हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में हम कवर करने वाले हैं सी प्लस प्लस की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें ऑपरेटर है। सी प्लस प्लस में यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑपरेटर क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंसी क्या होती है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल से इस सेशन में जानेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑपरेटर क्या होता है और कितने टाइप के ऑपरेटर होते हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, जब भी किसी इंटीजर या वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम जोड़ते हैं, घटाते हैं, यानी कि उसके साथ मैथमेटिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं या फिर उसके साथ कोई लॉजिकली ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पे ये समझिएगा, हमने या तो कांस्टेंट ले रखा है या फिर हमने वेरिएबल ले रखा है तो दोनों डेटा ही फॉर्म में। अगर डेटा के साथ हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो कहलाते हैं ऑपरेटर, जिसके साथ में हम उसको जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा भाग डिवाइड करना, कोई भी लॉजिक अप्लाई करना अपने डेटा में, किसी भी प्रोग्राम के अंदर जो डेटा होता है उसमें समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, यहाँ समझेंगे हम कि ऑपरेटर क्या होते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ऑपरेटर क्या होते हैं। ऑपरेटर जो भी हमारा प्रोग्राम होता है, देखिए जो भी प्रोग्राम है हमारे पास, ये एक छोटा सा मैंने यहाँ पे कोडिंग दे रखी है। जो ऑपरेटर की डेफिनेशन वो होती है, सी प्लस प्लस ऑपरेटर आर द सिंबल दैट ऑपरेट ऑन वैल्यू टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक मैथमेटिकल और लॉजिकल कंप्यूटेशनल ऑन गिवन वैल्यू। जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू के साथ या तो मैथमेटिकली ऑपरेशन कोई परफॉर्म कर रहे हैं हम या फिर लॉजिकली कोई कंप्यूटेशन कर रहे हैं, तो वो सब कहलाते हैं ऑपरेटर। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा इंटीजर a इक्वल टू 10 प्लस 20, तो यहाँ पर 10 और 20 क्या है आपके एज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू है और एक इंटीजर के अंदर ये आकर के सेव हो रहे हैं। तो यहाँ क्या किया, हमने इन दोनों को जोड़ दिया। आप इस तरीके से समझिएगा कि हमने यहाँ पर कोई दो इंटीजर ले लिए a और b। कौन से ले लिए हमने? दो इंटीजर a और b, दो इंटीजर ले लिए हमने, एक a लिया और एक b लिया। ठीक है, इंटीजर या वेरिएबल समझ लीजिएगा इसको, या कांस्टेंट समझ लीजिएगा, आपको कुछ भी ऐसी चीज समझ लीजिएगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं मेमोरी में जाकर के सेव हो रही होगी, कोई ना कोई इसका अपना कोई डेटा टाइप होगा। एज एक्चुअली क्या होता है, एक तरीके का ये डेटा ही होता है। अगर इसको हम जोड़ें यानी कि इसके साथ हम प्लस करें तो ये प्लस क्या हो गया आपका, ये ऑपरेटर हो गया। ठीक है, ये ऑपरेटर हो गया इसका। ये क्या कर रहा है, इसको ये प्लस करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि इन दोनों वेरिएबल्स को क्या करेगा, ये प्लस कर देगा। जो वैल्यू ए की होगी वो और जो वैल्यू वी की होगी वो, उन दोनों वैल्यू को क्या करेगा, सम कर देगा, प्लस कर देगा। अगर इसको हम माइनस करते हैं तब भी एक तरीके का ऑपरेटर हो गया, यानी कि ये ए में से बी को क्या करेगा, माइनस कर देगा, इसको घटा देगा, लेस कर देगा। या फिर अगर इसकी हम मल्टीप्लाई कर दें, ए और बी के साथ में हम मल्टीप्लाई कर दें तो दो वैल्यू की क्या कर रहा है, ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहा है। या फिर हम यहाँ ये चेक करें, क्या ए बड़ा है बी से, यानी कि हमने इसकी कंपेयर कर लिया कि ए इज ग्रेटर देन बी। तो यानी कि जब भी वैल्यू के साथ, किसी भी वैल्यू के साथ, हमारे प्रोग्राम के अंदर किसी भी वैल्यू के साथ या तो लॉजिकली कोई कंपेयर हो रहा हो उसके साथ में, या उसके साथ में कोई कंपेरेटिव चीजें हम यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें कहलाती हैं आपकी ऑपरेटर। प्लस माइनस, जोड़ना घटाना, ग्रेटर देन करना, इक्वल करना, किसी को इंक्रीमेंट, ये सारी चीजें होती हैं ऑपरेटर। तो बेसिकली ऑपरेटर होते किस टाइप के हैं, अगर इस प्रोग्राम की मैं बात करूं, यहाँ पर एक छोटा सा प्रोग्राम यहाँ पर शो हो रहा है, इंक्लूडिंग ये तो आपकी बिल्कुल बेसिक लाइन है, ये हर प्रोग्राम में यूज होती है। तो जो ऑपरेटर के हिसाब से अगर आप समझेंगे तो यहाँ पर ये वाला जो ये है, ये एक ऑपरेटर है प्लस। ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर होता है जब भी किसी भी वैल्यू को या तो मैथमेटिकली ऑपरेट किया जाए या फिर उसमें लॉजिकली ऑपरेशन कोई भी परफॉर्म किया जाए, तो वो जो साइन होता है उसका वो कहलाता है ऑपरेटर। इन ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी भी होती है, वो क्या होती है वो भी जानेंगे। ऑपरेटर टोटल मिलाकर के कितने टाइप के होते हैं, 6 टाइप के होते हैं ऑपरेटर। कौन कौन से 6 टाइप के होते हैं, देखिए। सबसे पहला आता है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में जितने भी आपके मैथमेटिकली फंक्शन होते हैं, प्लस करना, माइनस करना, जोड़ना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, वो सारा आता है अर्थमेटिक ऑपरेटर में। ठीक है, बेसिक 6 ऑपरेशन होते हैं। नंबर 2 में आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं यहाँ पर। 3 होता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर, इसमें सारे लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। चौथा होता है आपका बिट वाइज ऑपरेटर एंड 5 होता है आपका
असाइनमेंट ऑपरेटर, और नेक्स्ट होता है आपका 6 वाला टर्नरी ऑपरेटर। इस टर्नरी ऑपरेटर को आप कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं। टर्नरी ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? कंडीशनल ऑपरेटर भी कहते हैं टर्नरी ऑपरेटर को। सबसे पहले समझते हैं आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं। कौन से? अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो अर्थमेटिक ऑपरेटर समझने के लिए हमें जरूरी है समझना, देखिए क्या है, कितने टाइप के होते हैं। अर्थमेटिक से आपको सीधा सीधा सेंस ये लगाना है, अर्थमेटिक का मतलब हो गया जो मैथमेटिकल में यूज होते हो, मैथमेटिकली जिसकी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, वो कहलाता है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक और मैथमेटिकली ऑपरेशन ऑन द ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब आप यहां से समझ सकते हैं जो वेरिएबल हमने ले रखा है या जो कांस्टेंट हमने ले रखा है या फिर जिस वैल्यू के साथ हमें वो ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो वैल्यू कहलाती है ऑपरेंड। जैसे हमने यहाँ लिखा ना a प्लस बी, तो ये कहलाता है ऑपरेटर और ये दोनों चीजें कहलाती हैं ऑपरेंड। क्या कहलाती हैं ये? ऑपरेंड। हम इसको कहेंगे वैल्यू, या इसको कहेंगे हम वेरिएबल, या कह सकते हैं हम इसको कांस्टेंट। ठीक है, इसके बीच में जो भी ये साइन यूज हुआ ये कहलाएगा आपका ऑपरेटर। तो ऑपरेटर जो मैथमेटिकली है वो कितने टाइप का होगा? सबसे पहले लिख लिया एडिशन। एडिशन का मतलब हो गया दो वैल्यू को प्लस करने का काम करता है। ए और ए प्लस बी करेंगे, दो वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो कहलाता है एडिशन ऑपरेटर। दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर। अगर दो वैल्यू को हम माइनस कर रहे हैं, इट मींस ए माइनस बी कर रहे हैं, इसके बीच में हमने कौन सा ऑपरेटर यूज कर दिया? माइनस ऑपरेटर यूज कर दिया। तीसरा होता है मल्टीप्लीकेशन ऑपरेटर। तो मल्टीप्लीकेशन को हम मैथमेटिकली में तो लिखते हैं किस तरीके से? मल्टीप्लाई करके, यानी कि क्रॉस साइन लगा करके। लेकिन इसमें क्या साइन होता है? सी प्लस प्लस में जो साइन यूज करते हैं हम स्टार का यूज करते हैं। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पर ए लिखा और ए के साथ में स्टार बना करके बी बना दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए और बी वैल्यू की हमें क्या करनी है? मल्टीप्लाई करनी है। ठीक। चौथा वाला होता है यहाँ पर डिवीजन ऑपरेटर। डिवीजन मतलब डिवाइड करना, और डिवाइड करने वाले ऑपरेटर को हम किससे शो करते हैं? इस वाले साइन से। ठीक है, इसको किससे? साइन से शो करते हैं। अगर हमने दो ऑपरेंट के बीच में ये साइन लगा दिया, दो वैल्यू के बीच में ये साइन लगा दिया, इसका मतलब उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या है? ये डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड करता है, कर देगा, भाग कर देगा। नेक्स्ट होता है इसमें 5 मॉड्यूल ऑपरेटर, और मॉड्यूल ऑपरेटर का साइन होता है ये। ठीक है, क्या करता है मॉड्यूल ऑपरेटर? रिटर्न द रिमाइंडर ऑफ एन इंटीजर डिवीजन। रिमाइंडर को आप समझ सकते हैं कि जो शेषफल होता है उसको रिमाइंड करता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा 10/3, 10/3। ठीक है, 10/3। अगर हम 10/3 को डिवाइड करेंगे तो लगभग ये क्या आएगा? यहाँ पर ध्यान देना, 3 बार। तो इसको इस तरीके से समझेंगे, डिवाइड वाले को आप ऐसा समझ सकते हैं, ये 3 टाइम्स आएगा, 3 3 जा 9 हो गया, और यहाँ पर एक क्या बचा? ये रिमाइंडर। क्या बचा यहाँ पर? रिमाइंडर। तो ये हमेशा जो रिमाइंडर है उस वैल्यू को रिटर्न करेगा। अगर 10/3 मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो इसका मीनिंग ये हो गया कि यहाँ पर इसकी वैल्यू जो आएगी, रिटर्न वैल्यू, वो 1 आएगी। इसी तरीके से अगर मुझे 20/3 लिखना है तो 3 6 जा कितना होता है? 3 6 जा होता है 18, यानी कि 3 6 18। तो कितना रिमाइंडर बचेगा? 2, क्योंकि पूरा पूरा तो डिवाइड होगा नहीं उसमें। और अगर कोई वैल्यू पूरी पूरी डिवाइड हो जाती है किसी भी वैल्यू में, हम इस तरीके से लिखते हैं कि उसका जैसे मैं लिख दूं यहाँ पर 20/2। अगर मैं यहाँ 20/2 लिखता हूँ तो 2 से 20 पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, तो रिमाइंडर क्या बचेगा वहां पर? रिमाइंडर बचता है 0। तो इस तरीके से 20/3 मॉड्यूल ऑपरेटर, ये मॉड्यूल ऑपरेटर लिखना पड़ता है यहाँ पर 10 मॉड्यूल ऑपरेटर 2, इस तरीके से। तो इसका मतलब हो गया यहाँ पर रिमाइंडर आएगा 0। ठीक है, मॉड्यूल ऑपरेटर क्या करता है? ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है। कहाँ यूज करेंगे? जब इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल आपको ये समझना जरूरी है कि कौन से साइन को कौन सा ऑपरेटर हम कहते हैं। तो इस टाइप से परसेंटेज वाला जो साइन होता है उस साइन को हम क्या बोलते हैं? मॉड्यूल ऑपरेटर बोलते हैं। नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंक्रीमेंट, और एक होता है यहाँ पर डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का मीनिंग आप यहां से समझ सकते हो कि अगर किसी भी वैल्यू से पहले या बाद में प्लस प्लस लगा दिया जाए, यानी कि कोई भी वैल्यू हम उठा लेते हैं और इस वैल्यू को जैसे ये प्लस प्लस लगा दिया, इसका मतलब हो गया इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और माइनस माइनस का मतलब हो गया डिक्रीमेंट ऑपरेटर, यानी कि उसमें हम कम कर रहे हैं। अब इन ऑपरेटर्स के भी कुछ रूल्स होते हैं क्रिएट करने के, या इन ऑपरेटर्स को लगाने के क्या पॉइंट्स होते हैं वो समझते हैं, वो भी जरूरी है। ठीक है, देखिएगा क्या पॉइंट्स हैं इनके, वो समझते हैं। ठीक है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स
ये जो आपके मैथमेटिकली ऑपरेटर्स हैं, इसमें कुछ ऑपरेटर्स के पॉइंट्स होते हैं, जिससे सबसे पहला पॉइंट क्या है, ये मैंने बताया आपको। ये क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा रिटर्न करता है रिमाइंडर। ठीक है, ऑपरेटर शुड ओनली बी यूज विद इंटीजर। ठीक है, इंटीजर के साथ में यूज होता है। अदर ऑपरेटर कैन आल्सो बी यूज विद द फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज। ठीक, मतलब किसी और चीज के साथ कोई और ऑपरेटर्स है, जैसे मैंने यहाँ पर a प्लस वी लिखा, तो यहाँ पर a की वैल्यू और b की वैल्यू फ्लोटिंग पॉइंट हो सकती है, डेसिमल हो सकती है, तो ये डेसिमल को जोड़ भी सकता है, घटा भी सकता है, डिवाइड भी कर सकता है डेसिमल। ठीक है, लेकिन अगर मैंने यहाँ पर कहीं पर इस तरीके से ऑपरेटर लगा दिया ना ये, तो ये हमेशा इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। ये क्या करेगा, इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो यहाँ पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को आप समझते हैं। इंक्रीमेंट दो तरीके से आप कर सकते हो, प्लस प्लस ए या फिर होता है ए प्लस प्लस। इन दोनों का मीनिंग समझेंगे। अगर हमने प्लस प्लस ए रखा है तो इसका मतलब पहले वैल्यू में वो प्लस करेगा, उसके बाद वैल्यू को यूज करेंगे। पहले वैल्यू में प्लस होगा, फिर वो वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। सपोज इन दोनों ही कंडीशन में मैं अगर आपसे कहूं कि जो ए की वैल्यू है वो मैंने यहाँ पर डिसाइड कर दी 3, जो ए की वैल्यू है मैंने कितनी डिसाइड कर दी 3, तो यहाँ पर जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 4 प्रिंट होगी, क्योंकि पहले उसमें इंक्रीमेंट हो जाएगा, क्योंकि प्लस प्लस मैंने पहले लगाया है, वैल्यू से पहले प्लस प्लस लगाया। इसका मतलब जो भी वैल्यू है ए की, जो भी वैल्यू हमने अज्यूम की रखी है या जो भी वैल्यू हमने प्रोग्राम में लेंगे, उस वैल्यू में सबसे पहले प्लस होगा, बाद में उस वैल्यू का यूज होगा। लेकिन अगर हम प्लस प्लस बाद में लगाते हैं, यानी कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर उस वैल्यू के बाद में यूज करते हैं, तो इसका मतलब सबसे पहले वैल्यू को यूज कर सकते हो आप, उसके बाद में उस वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा। ये समझना है। इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट होता है, एक आपका पोस्ट इंक्रीमेंट होता है। इसको बोलते हैं हम प्री इंक्रीमेंट और इसको बोलते हैं हम पोस्ट इंक्रीमेंट। तो पोस्ट इंक्रीमेंट में क्या होगा, आपका पहले वैल्यू यूज हो जाएगी या प्रिंट हो जाएगी, या वैल्यू का जहां भी कैलकुलेशन हो रही होगी वो हो जाएगी, उसके बाद में उसका क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा। और प्री इंक्रीमेंट का मतलब है पहले वैल्यू में इंक्रीमेंट होगा, देन वैल्यू का यूज होगा। नेक्स्ट ऐसे ही क्या होता है, आपका डिक्रीमेंट वाला होता है। इंक्रीमेंट वाला भी ऐसे ही होता है और डिक्रीमेंट वाला भी ऐसे ही होता है। अगर हमने माइनस माइनस पहले लगाया है, तो पहले एक ही वैल्यू में से एक डिजिट को माइनस कर दिया जाएगा, एक वैल्यू माइनस हो जाएगी, उसके बाद में वह यूज होगी। ठीक है, अगर हमने माइनस बाद में लगाया है, ए माइनस माइनस लगाया है, यानी कि जो डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो वैल्यू के बाद में यूज किया है, तो पहले वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसके बाद उसमें डिक्रीमेंट होगा। ठीक, तो ये दो चीजें समझ में आ गई होंगी, इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट, अब देखिए जो ऑपरेटर्स है वो अपने ऑपरेंड्स के बिहेव पर भी डिपेंड करता है, कि अगर हम दो ऑपरेंड्स यानी कि दो वैल्यू के साथ में यूज करते हैं या एक वैल्यू, अगर सिंगल वैल्यू के साथ में करते हैं तो उसको बोलते हैं हम यूनरी ऑपरेटर। कहीं कहीं बुक्स में आपको ये भी देखना पड़ेगा कि बाइनरी ऑपरेटर होता है, टर्नरी ऑपरेटर होता है। अगर दो सिंगल वैल्यू के साथ यूज करते हैं तो वो कहलाता है आपका यूनरी ऑपरेटर। जैसे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट की बात करें, बाइनरी ऑपरेटर हमेशा यूज होता है दो वैल्यू के बीच में, दो ऑपरेंड के बीच में, और टर्नरी ऑपरेटर हमेशा यूज होता है तीन वैल्यू के बीच में। टर्नरी जैसे कि कंडीशनल स्टेटमेंट जिसको हम बोलते हैं। अब देखिएगा दूसरा जो ऑपरेंट है इसका, वो क्या है, दूसरा इस ऑपरेंट क्या कहलाएगा यहाँ पर, रिलेशनल ऑपरेंट। अब रिलेशनल ऑपरेंट क्या होते हैं इसको समझते हैं। रिलेशनल ऑपरेंट्स, रिलेशनल ऑपरेंट्स आर यूज फॉर द कंपैरिजन ऑफ टू वैल्यू, ठीक है, ऑफ द वैल्यू ऑफ टू ऑपरेंट। टू ऑपरेंट के बीच में कंपेरेटिव वैल्यू को यूज करते हैं। कैसे, सबसे पहला है इज इक्वल टू ऑपरेंट को दो बार इक्वल इक्वल लगा देंगे। सपोज हमारे पास दो वैल्यू हैं, दो इंटीजर वैल्यू या दो कोई कांस्टेंट वैल्यू, मैं यहाँ पर वेरिएबल ले रहा हूँ ए और बी। ठीक, अब इन दो वैल्यू के बीच में अगर मैं डबल इक्वल टू लगा दूं ये, तो ये क्या करता है, ये चेक करेगा क्या दोनों आपस में इक्वल है। चेक इफ बोथ ऑपरेंट आर इक्वल। ठीक है, ये क्या करेगा, क्या दोनों ऑपरेंट आपस में बराबर हैं, और अगर ये दोनों ऑपरेंट आपस में बराबर हैं तो क्या रिटर्न करता है, ये एक बुलियन वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर इक्वल होंगे तो ट्रू हो जाएगा, और इक्वल नहीं होंगे चेक करेगा, इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स प्रिंट कर देगा, यानी कि जीरो रिटर्न करेगा, और अगर इक्वल होंगे तो वन रिटर्न करेगा। तो इस तरीके से ये चेक करते हैं। जो आपके रिलेशनल जितने भी होते हैं ये क्या करता है, ये चेक करता है। नेक्स्ट देखेंगे ग्रेटर देन।
ग्रेटर देन का आप साइन जानते ही होंगे कि ए और बी के बीच में हम इस तरीके से लगा सकते हैं, चेक इफ द फर्स्ट ऑपरेंड इज ग्रेटर देन द सेकंड ऑपरेंड। ठीक है, ग्रेटर देन और ये तो समझ में आ गया, ये चेक करेगा क्या पहला वाला ऑपरेंड दूसरे वाले ऑपरेंड से या दूसरी वाली वैल्यू से पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से बड़ी है। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जिधर को ये वाला ओपन होगा जिधर को वो वैल्यू बड़ी होगी, और जिधर को ये क्लोज होगा वो वैल्यू छोटी होगी। तो ये जो रिलेशनल ऑपरेटर है ये चेक करता है कि पहली वाली वैल्यू बड़ी है दूसरी वाली वैल्यू से। नेक्स्ट आता है आपका ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू ये चेक करता है कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू के से या तो बराबर है या फिर बड़ी है। अगर ये बराबर है या बड़ी है देन रिटर्न करेगा 1, और अगर नहीं है तो रिटर्न करेगा 0। कंपेयर करता है। रिलेशनल स्टेटमेंट या रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा कंपेरेटिव वैल्यू को कंपेयर करके ट्रू और फॉल्स रिटर्न करता है। नेक्स्ट क्या लाएगा देखिएगा, नेक्स्ट हो गया इसमें, इसके बाद में है लेस देन, फिर होगा लेस देन इक्वल टू। लेस देन, अब आप समझ ही गए होंगे कि ये चेक करेगा कि पहली वाली वैल्यू दूसरी वाली वैल्यू से छोटी है, अगर है देन ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। नेक्स्ट होगा लेस देन इक्वल टू, छोटी है या बराबर है। ठीक है, और सबसे लास्ट में आता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू का ये देखिएगा साइन होते हैं, ये जो मैं बना रहा हूं ये सारे साइन आपको प्रोग्रामिंग में यूज करने हैं। यही ऑपरेटर होते हैं जिसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम में लॉजिक यूज करते हैं, लॉजिकली प्रोग्राम को इंप्रूव करते हैं, और लॉजिकली सॉल्यूशन जितने भी बनेंगे वो सारे इन्हीं ऑपरेटर्स को, इन्हीं साइन को यूज करके हम अपने प्रोग्राम में लॉजिक इस्तेमाल करते हैं, लॉजिक लगाते हैं। नेक्स्ट है नॉट इक्वल टू। अगर नॉट इक्वल टू हमें लगाना होगा तो हम लगाएंगे ये और इस तरीके का साइन, और इक्वल टू बी, सॉरी नॉट इक्वल टू क्या चेक करेगा, चेक इफ बोथ ऑपरेंट आर नॉट इक्वल। ठीक है, ये चेक करेगा कि यार दोनों ऑपरेंट आपस में इक्वल नहीं है, एक जैसे नहीं है। तो ये जितनी भी ऑपरेंट हुए आपके ये कहलाते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेंट। क्या कहलाएंगे ये आपके रिलेशनल ऑपरेंट। नेक्स्ट होगा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स, अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या है देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन टू और मोर कंडीशन और constraint to or to complement the evaluation of, ठीक है, द इवेल्युएशन ऑफ द ओरिजिनल कंडीशन कंसंट्रेशन, द रिजल्ट रिटर्न ए बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स। लॉजिक, ठीक है, ए एंड बी देखिएगा, ये कहलाएगा आपका एंड ऑपरेटर, ये कहलाता है और ऑपरेटर, और ये होता है नॉट ऑपरेटर। ठीक है, ये कहलाता है आपका नॉट ऑपरेटर। तो किसको किस तरीके से करेंगे, हमने यहाँ पर 10 ले लिया और एक तरफ ये वाला ऑपरेटर लगाया और यहाँ पर हमने 9 ले लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे कि हम गेट्स यूज करते थे, लॉजिक गेट्स का यूज करते थे, ठीक उसी तरीके से इन फंक्शंस का भी यूज करते हैं हम। ठीक है, जैसे 10 एंड 9 दोनों वैल्यू आपकी कैसी हैं, 0 से बड़ी हैं, तो इसका मतलब ट्रू आएगा, ट्रू होगा। और वैसे ही देखिएगा सिंपल है, सबसे पहला है आपका एंड ऑपरेटर, रिटर्न ट्रू इफ ऑल द ऑपरेंट आर क्या है यहां पर, ठीक है, ऑल द ऑपरेंट आर ट्रू और नॉन जीरो। ट्रू और नॉन जीरो का मतलब हो गया कि वहां पर कोई ना कोई डिजिट होगी। लॉजिकल और ऑपरेटर क्या करेगा, अगर कोई एक भी ट्रू है या नॉन जीरो है तो रिटर्न 1 कर देगा, और लॉजिकल नॉट और ऑपरेटर क्या करेगा आपका, रिटर्न ट्रू इफ द ऑपरेंट इज फॉल्स और जीरो। ठीक है, अगर 1 क्या करेगा, कब करेगा, रिटर्न ट्रू कब करेगा, जब आपका ऑपरेंट या तो जीरो हो या तो फॉल्स हो। ठीक, ये ठीक उसी तरीके से काम करेंगे जैसा और गेट काम करता है, नॉट गेट काम करता है, और आपका एंड गेट काम करता है। ठीक उसी तरीके से इसमें लॉजिक यूज होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स में। ठीक, नेक्स्ट बिटवाइज ऑपरेटर। अब ये बिटवाइज ऑपरेटर क्या होता है इसको समझते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर आर वर्क ऑन बिट लेवल
So compiler first convert to bit level and then calculate it performed on the operand. So ये सबसे पहला होगा आपका बाइनरी एंड. ये एंड क्या करेगा, ठीक है, एंड क्या करेगा, कॉपी ए बिट टू द रिजल्ट इफ इट एग्जिस्ट इन बोथ ऑपरेंड. ठीक है, बाइनरी और की जगह ये जो साइन है ना, आपको इस साइन का ध्यान रखना है. ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो इस साइन को ही, ये साइन ही बताएगा कि हमने कौन सा वाला ऑपरेटर यूज किया है. कॉपी ए बिट टू द रिजल्ट इफ एग्जिस्ट इन एनी ऑफ द ऑपरेंड. ठीक है, कॉपी कर देगा. कैसे करेगा ये भी प्रोग्राम में हम डिसाइड करेंगे. नेक्स्ट है बाइनरी. बाइनरी करता है एक्सोर. जो हमारा एक्सोर होता है ना, बाइनरी एक्सोर, उसका साइन होगा ये. ये क्या करेगा, कॉपी द बिट टू द रिजल्ट इफ इट इज प्रेजेंट इन आइदर ऑफ द ऑपरेंड्स बट नॉट बोथ. जो दोनों में ना होगा उस चीज को ये क्या करेगा, कॉपी कर देगा. नेक्स्ट होता है आपका लेफ्ट शिफ्ट. तो ये वाला जो साइन है ये डिसाइड करता है लेफ्ट शिफ्ट को. फिर होगा राइट शिफ्ट. राइट शिफ्ट का जो साइन सिंबल होगा वो ये होगा. लेफ्ट शिफ्ट का मतलब है शिफ्ट द वैल्यू टू द लेफ्ट बाय द नंबर ऑफ बिट स्पेसिफाई बाई द राइट ऑपरेंड. तो ये वाला जो साइन है ये कहलाता है आपका लेफ्ट शिफ्ट और ये साइन कहलाएगा आपका राइट शिफ्ट. आपको साइन की सबसे पहले समझ होनी चाहिए. फिर कहलाता है आपका वंस कॉम्प्लीमेंट. वंस कॉम्प्लीमेंट ये क्या करेगा, अगर ये साइन किसी भी बिट के आगे लगा दिया तो बाइनरी डिजिट का वंस कॉम्प्लीमेंट बता देगा. ये देखिए, अगर हर एक चीज की कैलकुलेशन में यहाँ बैठाने लगूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपको वंस कॉम्प्लीमेंट सीयू के अंदर का सेक्शन आ जाता है. और वंस कॉम्प्लीमेंट होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए कि जो भी डिजिट होती है 0101 करके उसको उल्टा कर देते हैं. यानी कि जहां 1 होता है वहां 0, जहां 0 होता है वहां पर 1. ठीक इस तरीके से टूज कॉम्प्लीमेंट भी होते हैं तो वो सीओ का पार्ट बन जाता है. लेकिन हमें अगर पहले से पता है कि वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं, तो हमारे लिए चीजें आसान होंगी. बस हमें ये समझना जरूरी है कि ये अगर साइन हम यूज कर रहे हैं तो इस साइन को C++ के अंदर हम क्या बोलते हैं, वंस कॉम्प्लीमेंट. अगर हमने ये वाला साइन यूज कर लिया तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे इसको, राइट शिफ्ट. और अगर हमने ये वाला साइन यूज कर लिया तो हम इसको बोलेंगे लेफ्ट शिफ्ट. तो ये जो पार्ट होगा आपका बिट वाइज ऑपरेटर, ये खासकर जो वर्क करता है ये काम करता है आपका बिट लेवल पे, यानी कि 0101 पे. ठीक है, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है उस पे काम करता है. बिट पर काम करने वाले जो ऑपरेटर होते हैं वो कहलाते हैं बिट वाइज ऑपरेटर. नेक्स्ट होता है असाइनमेंट ऑपरेटर. इसको भी समझते हैं. बहुत अच्छा है ये असाइनमेंट ऑपरेटर. देखिए, इसका काफ़ी यूज़ होता है और काफ़ी चीज़ें हमारी इम्प्रूव हो जाती हैं. असाइनमेंट ऑपरेटर आर यूज टू assign value to variable v assigning the value of right operator. ठीक है, of right operand. ऑपरेंड जहां भी आपका समझ में आए, ऑपरेंड का मतलब वैल्यू से है, इनटू द लेफ्ट ऑपरेंड अकॉर्डिंग टू विच असाइनमेंट ऑपरेटर वी यूज. ठीक है, किस तरीके से काम करता है, सबसे पहले हो गया, सबसे पहला है असाइनमेंट ऑपरेटर. तो असाइनमेंट ऑपरेटर को आप अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे. जैसे हम लिखते हैं a = 10, तो ये क्या करेगा, सेकंड वाली वैल्यू को, सेकंड में मैंने यहाँ पे 10 लिखा है, कांस्टेंट वैल्यू लिखी है जिससे समझ में आ जाए, इस वैल्यू को उठाएगा और जो पहली वाली वैल्यू होगी उसके अंदर शिफ्ट कर देगा. या हम लिखें यहाँ पर a = b, तो इसका मतलब है v की वैल्यू को a के अंदर शिफ्ट कर देगा. यानी कि जो सेकंड वाली वैल्यू है, सेकंड वाला ऑपरेंट है, उसकी वैल्यू को उठाएगा और जो फर्स्ट वाला ऑपरेंट है उसके अंदर क्या करेगा, स्टोर कर देगा. ये कहलाता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर. तो समझ में आ गया होगा कि ये क्या कहलाएगा आपका असाइनमेंट ऑपरेटर. एक रिलेशनल ऑपरेटर भी है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है. अगर हम इसको 2 बार लगा दें, बराबर को हम 2 बार लगा दें, इस चीज का ध्यान रखना है. अगर हम इक्वल टू 1 बार लगाते हैं तो वो कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, और इक्वल टू को ही हम 2 बार लगा देते हैं तो वो रिलेशनल ऑपरेटर बन जाता है. वो सिर्फ कंपेयर करके बताएगा क्या a b के बराबर है. और अगर हम 1 बार यूज करते हैं तो इसका मतलब है सेकंड वाली वैल्यू को वो पहली वाली वैल्यू के अंदर स्टोर कर देगा. नेक्स्ट कहलाता है एड एन असाइनमेंट. एड एन असाइनमेंट. एड एन असाइनमेंट का मतलब देखिएगा, यहाँ पर एड एन असाइनमेंट का मतलब होता है पहले प्लस फिर असाइनमेंट, पहले प्लस फिर असाइनमेंट. इसका मीनिंग समझते हैं, ये बहुत जरूरी है समझना. अब यहां पर देखिए, इसका मीनिंग ये होता है, हमने यहां यूज किया a = 10. ठीक है, a = 10 और a की वैल्यू हमने डिसाइड कर दिया पहले से ही 20. तो इसकी जो वैल्यू हो गई, पता है वो वैल्यू हो जाएगी 30.
वो वैल्यू क्या हो जाएगी 30। इसका मीनिंग ही ये है कि ए के अंदर प्लस होकर के बराबर आ जाएगा, ये वाला 10 इसकी तरफ जब असाइन होगा तो जो भी पहले वैल्यू है ए की उस वैल्यू में ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही होता है आपका a माइनस इक्वल टू 10। अगर हम ये कर दें a माइनस इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या होगा, जो पहले से हमारे पास वैल्यू है a की उस वैल्यू में से जो 10 होगा वो माइनस हो जाएगा और वो वैल्यू उसके बराबर में आ जाएगी, यानी कि वो वैल्यू a की असाइन हो जाएगी। अब अगर हम ऐसे ही करते हैं इसी तरीके से a स्टार इक्वल टू 10, यानी कि जो भी पहले वैल्यू है a की उस वैल्यू में इधर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होकर के असाइन हो जाएगी a के अंदर। ठीक है, और इसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देते हैं a डिवाइड वाई इक्वल टू 10। इसका मतलब ये हो गया कि जो a की वैल्यू है उस वैल्यू में 10 की डिवाइड हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी वो a के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये चीज समझ में आ गया होगा आपको। ये देखिए ये यही है, और इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, सब्ट्रैक्ट एंड असाइनमेंट, फिर बोलेंगे मल्टीप्लीकेशन एंड असाइनमेंट, फिर बोलेंगे डिवीजन एंड असाइनमेंट। तो ये 4 तरीके के आपके असाइनमेंट ऑपरेटर हैं। एक तो सिंपल इक्वल टू हो गया, एक प्लस एंड इक्वल टू हो गया, एक मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया यहाँ पर डिवाइड एंड इक्वल टू हो जाएगा। तो इसका मीनिंग सीधा सीधा ये है कि अगर हमने यहाँ पे डिवाइड लगा रखा है तो इधर जो वैल्यू दे रखी है ये इस वाली वैल्यू में ए की जो पहली वैल्यू है उस पहली वैल्यू में वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। या तो डिवाइड अपने लगा रखा है तो डिवाइड का, माइनस कर रखा है तो माइनस का, मल्टीप्लाई कर रखी है तो मल्टीप्लाई का, और उसके बाद जो वैल्यू बचेगी वो वैल्यू ए के अंदर आराम से स्टोर हो जाएगी। और यही ऑपरेटर आपके सामने कहलाते हैं कौन से, असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ये आपके असाइनमेंट ऑपरेटर कहलाते हैं। नेक्स्ट और 6 टाइप का ऑपरेटर चलते हैं। फिर देखिएगा टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। क्या, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होते हैं और कंडीशनल ऑपरेटर क्या होते हैं। अब देखिए, कंडीशनल ऑपरेटर रिटर्न द वैल्यू बेस्ड ऑन द कंडीशन। दिस ऑपरेंड टेक्स 3 ऑपरेंड्स। ठीक है, दिस ऑपरेटर टेक 3 ऑपरेंड्स। 3 ऑपरेंड्स का मतलब 3 अलग अलग वैल्यू लेगा ये। देयरफॉर इट इज नॉन एज द टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर को ही हम कंडीशनल ऑपरेटर भी बोलते हैं और इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। सिंटैक्स क्या होगा, देखिए यहाँ पर ये इसका सिंटैक्स होगा, ये इसका सिंटैक्स होगा एक्सप्रेशन 1 क्वेश्चन मार्क, ठीक, फिर उसके बाद में एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद में ये डॉटेड, फिर एक्सप्रेशन 3। इसका मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू है, पहली वाली ये जो चेक करता है, इस कंडीशन को क्या करेंगे हम, चेक करता है ये, और अगर ये कंडीशन ट्रू है देन ये वाली एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होती है, और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है देन ये वाली जो वैल्यू है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, इन द अबव स्टेटमेंट द टर्नरी ऑपरेटर डिटरमाइन द आंसर ऑन द बेसिस ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ एक्सप्रेशन 1। अगर टर्नरी ऑपरेटर में, वही मैं कह रहा हूं, ये जो आपका एक्सप्रेशन ये वाला 1 है, एक्सप्रेशन 1, इसके बेस पे ही डिपेंड करता है कि एक्सप्रेशन 2 एग्जीक्यूट होगा या एक्सप्रेशन 3 एग्जीक्यूट होगा। अगर वैल्यू आपकी ट्रू है देन पहला वाला स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा और या एग्जीक्यूट होगा जो भी उसके अंदर स्टेटमेंट लिखा होगा, और अगर आपकी जो एक्सप्रेशन 1 है वो आपकी फॉल्स है देन एक्सप्रेशन 3 आपकी एग्जीक्यूट हो जाएगी, जो भी उसके अंदर डेटा लिखा होगा वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कहलाता है आपका टर्नरी ऑपरेटर या कहलाता है आपका ये कंडीशनल ऑपरेटर। अब देखिए, इन 6 ऑपरेटर के अलावा भी कुछ ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं सी के अंदर जो हम यूज करते हैं, जिनको हमने नाम दे रखा है यहाँ पर मिसकलेंस ऑपरेटर, यानी कि कुछ अन्य ऐसे ऑपरेटर हैं जो हम यूज करते हैं, जैसे साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यू रिटर्न करता है किसी भी वैल्यू की, किसी भी वेरिएबल की जो हम उसके अंदर फीड कर देते हैं। फिर होता है कोमा, एड्रेस ऑफ, डॉट, एरो और कास्टिंग। ठीक है, ये ऑपरेटर्स भी हैं जो हम C++ में यूज करते हैं। अब कैसे करेंगे देखिएगा, साइज ऑफ ऑपरेटर। साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करता है इसको भी देख लेते हैं, यानी कि ऑपरेटर का पूरा सेक्शन इस वीडियो में मैं कवर कर दिया। ऑपरेटर से रिलेटेड आई थिंक शायद कोई भी प्रॉब्लम आपकी नहीं बचेगी। ठीक है, साइज ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, साइज ऑफ ऑपरेटर इज ए यूनरी ऑपरेटर यूज टू कंप्यूट द साइज ऑफ इट्स ऑपरेंड। ऑपरेंड का मतलब वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसने कितना साइज मेमोरी में ले रखा है, उसने कितनी मेमोरी एलोकेट कर रखी है, ये हमें बताता है ऑपरेंड या वेरिएबल। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा साइज ऑफ,
साइज ऑफ के अंदर कोई भी वैल्यू दे दी मैंने a, और मैंने यहां पर इंटीजर लिख दिया है, इंटीजर a, और मैंने साइज ऑफ a कैलकुलेट कर रहा हूं, तो मुझे जो वैल्यू रिटर्न होकर के आएगी वो a की वैल्यू नहीं आएगी रिटर्न होकर के। a ने जितनी मेमोरी एलोकेशन की है, जितनी मेमोरी को उसने एलोकेट किया है मेमोरी में जाकर के, अपने हार्ड डिस्क में जाकर के या रजिस्टर में जाकर के, जितनी मेमोरी को उसने एलोकेट किया है, उस मेमोरी का साइज हमें बता देगा कि 2 बाइट लिया है, 4 बाइट लिया है, या कितने बाइट यूज किया है। तो वो कहलाता है आपका साइज ऑफ ऑपरेटर। आप सीधा सीधा ये समझेंगे कि किसी भी ऑपरेटर या किसी भी वेरिएबल या किसी भी कांस्टेंट ने कितनी साइज एलोकेशन की है मेमोरी में, उसको हमें अगर निकालना है तो हम यूज करेंगे यहाँ पर साइज ऑफ ऑपरेटर। क्या यूज करेंगे? साइज ऑफ ऑपरेटर। और क्या तरीका है उसको यूज करने का? साइज ऑफ लिखेंगे और ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस में उसके अंदर उसकी वैल्यू को पास कर देंगे जिसकी भी हमें मेमोरी में साइज कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है कोमा ऑपरेटर। तो कोमा ऑपरेटर क्या करता है? ये मल्टीपर्पज यूज होता है, मल्टी वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, मल्टी इंटीजर वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए, मल्टीपल कांस्टेंट डिक्लेयर करने के लिए। देखिए इंटीजर n इक्वल टू, ये सारी वैल्यू कैलकुलेट होकर किसके अंदर आ जाएंगी? इंटीजर a कोमा b कोमा c, यानी कि पहले स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से भी अलग करने के लिए हम यूज करते हैं कोमा ऑपरेटर। नेक्स्ट होता है आपका एड्रेस ऑपरेटर। एड्रेस ऑपरेटर जो वर्क करता है वो काम करता है आपका जो भी वैल्यू है उसके एड्रेस पे। इसको थोड़ा समझने की जरूरत है। एड्रेस ऑपरेटर क्या है आपका? एड्रेस ऑपरेटर्स इज यूज्ड टू फाइंड द मेमोरी एड्रेस। जो भी मेमोरी का एड्रेस है इन विच ए पार्टिकुलर वेरिएबल इज स्टोर इन सी प्लस प्लस, इट इज ए आल्सो यूज्ड टू क्रिएट ए रेफरेंस, जिसको हम रेफरेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसको समझेंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर a, और यहाँ पर हमने a इक्वल टू 10 लिख दिया। कितना लिख दिया हमने? a इक्वल टू 10। और हम यहाँ पर देखना चाहते हैं एड्रेस ऑपरेटर ऑफ a। तो इसको इस तरीके से समझेंगे कि ये जो इंटीजर हमने डिक्लेयर किया, तो इसने मेमोरी में जाकर के कहीं इतना स्पेस क्रिएट कर दिया, और इस स्पेस के अंदर इस वाले स्टेटमेंट ने 10 को स्टोर कर दिया। ठीक है। और हम ये देखना चाहते हैं कि ये एड्रेस ऑपरेटर करता क्या है। तो ये एड्रेस ऑपरेटर के अंदर ये 10 वाली वैल्यू स्टोर नहीं होगी, ये स्टोर होगी कि ये जो हमारे पास मेमोरी में ये जो क्रिएट हुआ, ये किस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके क्रिएट हुआ। इसकी कुछ वैल्यू 2, 3, 6, 4, 8 इस तरीके से डिजिट में कुछ ना कुछ ऐसी हो सकती है, वो वैल्यू शो करेगा a। आप ये समझिएगा, जो भी वैल्यू हम स्टोर करते हैं मेमोरी में, उस मेमोरी का जो एड्रेस होगा उस एड्रेस को इंडिकेट करता है एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉट ऑपरेटर। अब ये जो डॉट ऑपरेटर है ये काम करता है C++ के अंदर। जब भी हम कोई क्लास बनाते हैं या स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो ऑब्जेक्ट डॉट, जो भी हमारी क्लास होगी उस क्लास के ऑब्जेक्ट को इन्वोक करने के लिए यूज होता है। डॉट ऑपरेंड इज यूज्ड टू एक्सेस मेंबर ऑफ स्ट्रक्चर, वेरिएबल और क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग देयर ऑब्जेक्ट नेम। ठीक है। जब हम अपना प्रोग्राम बनाते हैं, उस प्रोग्राम में एक क्लास बनाई, उस क्लास का हमने ऑब्जेक्ट बना दिया। अब उस क्लास के अंदर का किसी वेरिएबल का हमें यूज करना है, तो ऑब्जेक्ट का नाम डॉट उस वेरिएबल का नाम देंगे, तो उस वेरिएबल को हम उसकी क्लास के बाहर से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। वैसे एक्सेस स्पेसिफायर होते हैं कि किस क्लास के मेंबर को या किस क्लास के वेरिएबल को हम क्लास के बाहर यूज कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल आप ये समझेंगे कि डॉट क्या करता है, क्लास का ऑब्जेक्ट डॉट क्लास के अंदर का किसी भी मेंबर फंक्शन को, किसी भी वेरिएबल को हम डॉट लगा करके क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। उसकी वैल्यू को असाइन कर लेंगे या उसकी वैल्यू हम कंप्यूट कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। फिर होता है एरो ऑपरेटर। एरो ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द वेरिएबल ऑफ क्लास और स्ट्रक्चर थ्रू इट्स पॉइंटर्स। ठीक है। अगर आप पॉइंटर्स यूज करते हैं, देन उस वेरिएबल को और उस मेंबर को यूज करने के लिए हमें एरो ऑपरेटर की जरूरत पड़ती है, अगर हमने पॉइंटर का कहीं यूज कर रखा है। ठीक है। आगे आता है कास्टिंग ऑपरेटर। कास्टिंग ऑपरेटर जो काम करता है, कास्टिंग ऑपरेटर का काम होता है, कास्टिंग ऑपरेटर को हम किस तरीके से शो करते हैं, इस तरीके से, स्टैटिक कास्टिंग फ्लोट एक्स। ठीक है। इस तरीके से यूज करेंगे। और कास्टिंग का जो यूज होगा वो तब होता है जैसे हम किसी फ्लोट वैल्यू को इंटीजर वैल्यू के अंदर स्टोर करना चाह रहे हैं।
ठीक है, या किसी करेक्टर वैल्यू को हम इंटीजर में स्टोर करना चाह रहे हैं, या इंटीजर वैल्यू को करेक्टर में स्टोर करना चाह रहे हैं, मतलब वो पहले से सुटेबल नहीं है उसके अंदर, तो हमें करना पड़ेगा उसकी वैल्यू के लिए कास्टिंग, तब जाकर के हमें ये ऑपरेटर यूज करना पड़ता है। तो इस वीडियोस में, इस सेशन में मैंने जितने भी ऑपरेटर्स हैं सी प्लस प्लस के, वो सारे ऑपरेटर्स मैंने कवर किए हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट सेशन में हम कंप्लीट करेंगे कि ऑपरेटर का जो प्रेसिडेंसी है वो क्या है, ऑपरेटर एसोसिएटिविटी क्या होती है, ठीक है, यानी कि ऑपरेटर की जो रैंकिंग है, सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर आपका यूज होगा। अगर कहीं पर एक से ज्यादा ऑपरेटर दे रखे हैं, कहीं पर आपका प्लस भी दे रखा है, उसके साथ मल्टीप्लाई भी दे रखा है, कहीं आपका डिवाइड भी दे रखा है, उसके साथ आपका मल्टीप्लाई भी दे रखा है, देन सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर यूज होगा, कौन सी कैलकुलेशन सबसे पहले यूज होगी, नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लगी